हाई कोर्ट ने 19 जुलाई तक आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम से रोक दिया। दौरान समाअत मजिस्ट्रेट के रूबरू दरखास्त देने वाला शहरी गैर हाजिर। पुलिस की जानिब से अदालत में जवाब जमा। अदालत का आइंदा समाअत पर अब्दुल अहद को पेश होने का हुक्म। आमिर लियाकत की साबिका अहलिया बुशरा इकबाल का कहना था कि अब्दुल अहद इतने एक्टिव वकील हैं तो समझे कि अदालत का वक्त इस तरह जाया ना किया करें। कोई चला जाता है और इसके घर वालों को इस तरह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। अफसोस, इंसानियत हमारे अंदर से खत्म हो गई है। दूसरी जानिब आमिर लियाकत की लाश की मुआयना रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। सीनियर एमएलओ ने कत्ल का इम्कान मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सरे में कोई भी हड्डी नहीं टूटी हुई। तशद्दुद और चोट का भी कोई निशान नजर नहीं आया। कमर पर दोनों तरफ 2 धब्बे नजर आए। मुबैना अगवा केस तोया जहरा के वालिद की तफ्तीशी अफसर की तब्दीली की दरखास्त। एडिशनल आईजी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रेस तफ्तीशी अफसर से जवाब तलब। अदालत का आइंदा समाअत तक फरीकैन को जवाब दाखिल करने का हुक्म। दरखास्त में तफ्तीशी अफसर पर इज़हार अदम एतमाद किया गया था। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना इलाकों में भी दिन में 8 घंटे की लोड शेडिंग। लियाकताबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और बल्दिया टाउन में बिजली की बंदिश से शहरी बेहाल। नॉर्थ नाजिबाबाद, बल्दिया टाउन, बरंगी, लांदी, मलीर, गुलशन मीमार, गुलशन इकबाल और पुलिस थाने जोहर में मुतासिर शहरियों की सोशल मीडिया पर के-इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद गम गुस्से का इजहार। कहते हैं कि के-इलेक्ट्रिक का कस्टमर केयर का कोई निज़ाम नहीं है, जबकि के-इलेक्ट्रिक का ईंधन की कमी का मसला हल न हो सका। कराची में बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक जा पहुंचा। तर्जुमान के-इलेक्ट्रिक का कहना है ईंधन की किल्लत और आलमी सतह पर कीमतों में होश रुपा इजाफे के बायस बिजली की सप्लाई मुतासिर हो रही है। बकाया जात की अदम अदायगी के बाद फ्यूल की खरीदारी में भी कुछ मसाइल दरपेश हैं। बिजली की पैदावार के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। वफाक और सूबाई हुकूमत और मुतल्लिका इदारों के साथ मुसलसल राबते में हैं। कारोबारी तबका भी बुरी तरह मुतासिर। ताजिर और सनतकार का घंटों बिजली बंदिश पर आग बगोला। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद इदरीस का कहना है कि रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में हर आधे घंटे के बाद 1 घंटे की बिजली गायब हो जाती है। बिजली की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। इन हालात में ना कोई बिजली के बिल भर सकता है और ना कारोबार चलाया जा सकता है। हुकूमत को फौरी मुतबादिल जराए से बिजली की पैदावार बढ़ाने का सोचना होगा। कराची ने बल्दिया उस्मा का नए साल का 31 अरब 79 करोड़ रुपए से जायद का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। कुल आमदनी 31 अरब 91 करोड़ रुपए होगी। मजमूई अखराजात 31 अरब 89 करोड़ रुपए होंगे। बजट में 16.128 मिलियन बचत भी शामिल। शहरी कार्य में तरक्याती मंसूबों के लिए 2 अरब 72 करोड़ रखे गए। पेंशन फंड, मुतफर्रिक अखराजात और बेल आउट पैकेज के लिए 8,377.480 मिलियन रुपए मुख्तस। एस्टेब्लिशमेंट अखराजात के लिए 21 अरब 52 करोड़ रखे गए। मेंटेनेंस कीमत में 27 करोड़ 13 लाख रुपए तखमीना। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज के लिए 5,756.250 मिलियन रुपए रखे गए। महकमा पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर के लिए 1,184.423 मिलियन रुपए का तखमीना। तफरीही टैक्स की आमदनी की मुंतकिली के लिए 200 मिलियन रुपए मुख्तस। कल्चर, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन के लिए 973.452 मिलियन रुपए बजट में रखे गए। महकमा कानून के लिए 184.234 मिलियन रुपए का तखमीना। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था नए टैक्स की बजाय रेवेन्यू रिकवरी को ही मजीद बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज। कराची के शहरियों की बेएहतियाती की असरात। शहर कायद कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर शहर बन गया। मुस्बत केसेस की शरह 18.24% हो गई। 24 घंटों में 334 नए केसेस सामने आ गए। शहर में 1831 टेस्ट किए गए। शहरियों ने तिब्बी माहिरीन की हिदायत हवा में उड़ा दी। अवाम बढ़ते केसेस के बावजूद मास्क के इस्तेमाल से गुरेजा। कराची में महंगाई का तूफान। एक माह में सर्फ का 1 किलो का थैला 20 रुपए तक महंगा होकर 420 रुपए का हो गया।
आधा किलो का थैला 10 रुपए इजाफे से 210 रुपए तक जा पहुंचा। ब्यूटी सोप की बड़ी बट्टी 25 रुपए इजाफे से 100 रुपए तक जा पहुंची। ब्यूटी सोप की छोटी बट्टी 50 रुपए तक पहुंच गई। बर्तन धोने के साबुन की बड़ी बट्टी 3 रुपए महंगी होकर 48 रुपए की हो गई। बड़ा टूथपेस्ट 200 रुपए से बढ़कर 210 रुपए तक जा पहुंचा। प्याज 10 रुपए इजाफे से एक बार फिर से 80 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। आलू भी 10 रुपए महंगे होकर 50 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। टमाटर 80 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे, जबकि धनिया पुदीने की गड्डी 2 रुपए महंगी होकर 12 रुपए की हो गई। मिर्चें 200 रुपए से कम होकर 130 रुपए फी किलो पर आ गई। कराची में गैस बहरान खत्म न किया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर मुतासिर। घरेलू सार्फिन की तरह कमर्शियल सार्फिन भी मुश्किलात से दो चार। सार्फिन गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर। एमक्यूएम रहनुमा कमर नवीद जमील ब्रेन हेमरेज का शिकार। तशवीशनाक हालत में आईसीयू में जेर इलाज। वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई वजीर सईद गनी और पीपी रहनुमा वकार महली की आगा खान अस्पताल आमद। दोनों रहनुमाओं ने कमर नवीद जमील की इयादत की। सईद गनी का कहना था कि कमर नवीद जमील भाई एक मुखलिस और मिलनसार इंसान है। इनकी पूरी जिंदगी अवामी खिदमत में रही, जबकि पाकिस्तान जमीन पार्टी के वफद ने भी अस्पताल जाकर इयादत की। शबीर कायम खानी, शमशाद सिद्दीकी, मोहम्मद दिलावर शामिल थे। सिंध हाई कोर्ट में गार्डन से लापता शहरी शाहजेब की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत। अदालत ने अहले खाना को मुकदमा दर्ज करवाने की हिदायत कर दी। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों से 21 जून को पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे तो तहकीकात कैसे होंगी? जाएं सबसे पहले बेटे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराकर बयान रिकॉर्ड कराएं। अदालत की अहले खाना को हिदायत। कमी कर दी। इतलाक 7 ग्रुप के एडिशनल डायरेक्टर्स पर होगा। नए ऑर्डर के बाद रिटायर्ड मुलाजिम की पेंशन में 30,000 रुपए की कमी। पेंशन में कटौती का इतलाक पुरानी तारीख में मार्च 2022 से होगा। ईद उल अजहा कब होगी? जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आजाद की सरबराही में कराची में इजलास होगा। मरकजी और जोनल कमेटी के मेंबरान शरीक होंगे। स्टोर्स का ऑडिट। इंतजामिया ने कराची में तमाम स्टोर्स बंद कर दिए। ऑडिट के बाद शहर के यूटिलिटी स्टोर्स आज और कल बंद रहेंगे। स्टोर्स 11 जुलाई से खुल जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना। रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 75 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 206 रुपये 87 पैसे से गिरकर 205 रुपये 12 पैसे पर बंद। माहिरीन का कहना है कि चाइनीज कंसोर्शियम सहूलत के 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलने के बाद रुपये पर प्रेशर कम हुआ। IMF से भी किस्त की रकम अदा अगले माह मिलने की भी रुपये की कदर में बेहतरी होगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंफी रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 41,297 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान एप्पल फोरम चेयरमैन जावेद बिलवानी का कहना है कि 30 जून 2022 को रीजनल ममालिक के बराबर टैरिफ की सहूलत खत्म होने जा रही है। सहूलत जारी ना रही तो बरामदात करना मुश्किल तर हो जाएगा। हुकूमत से मुतालबा है कि बरामदी सनतों के लिए रीजनल ममालिक की सहूलत के टैरिफ को जारी रखा जाए। ईद उल अजहा की आमद में 2 हफ्ते से भी कम वक्त बाकी। मंडी में खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहक ना होने के बराबर। व्यापारियों का कहना है कि ग्राहक मंडी का जायजा लेने तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन खरीदारी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। जबकि सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी में ऑस्ट्रेलियन बैल तवज्जो का मरकज बन गया। बहावलपुर से लाए गए 8 दांत के बैल की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर। बैल ने खरीदारों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। एयर वॉर कॉलेज फैसल में 35वें एयर वॉर कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब सदर
मुमलिकत आरिफ अलवी ने फारिगुल तहसील अफसरान को अजनाब तकसीम की। पाक फिजाइया के 35, आर्मी के 7 और नेवी के 10 अफसरान कोर्स का हिस्सा। दोस्त ममालिक के 18 अफसरान भी 35वें एयर वार कोर्स में शामिल। नेशनल बैंक की जानिब से स्नूकर खिलाड़ियों को 16 माह से तनख्वाहें न दिए जाने का इंकशाफ। चेयरमैन स्नूकर एसोसिएशन आलमगीर शेख का कहना है, मोहम्मद आसिफ से कहा गया कि पैसे गिनने का काम कर लें वरना चाय बनाकर पिला दिया करें। दफ्तर बैठना रिटायर्ड प्लेयर्स का काम है। वर्ल्ड चैंपियन इज्जत के मुस्तहिक हैं। उन्होंने सदर नेशनल बैंक से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने नेशनल स्टेडियम में 70 कमरों पर मुश्तमिल होटल बनाने की नवीद सुना दी। कराची के नेशनल स्टेडियम में नई जदीद तर्ज की कुर्सियां लगाने का ऐलान कर दिया। कहा, क्रिकेट पर तवज्जो देंगे तो लोग हम पर तवज्जो देंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में हैं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कॉलेज फैसल में 35वें एयर वार कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फारिगुल तहसील अफसरान